वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 25वें अध्याय यानी यंत्र विधि नामक अध्याय को समझेंगे। यंत्र विधि यानी यूजेज ऑफ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेंसेस मीन्स हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनका उपयोग और वो इंस्ट्रूमेंट कौन किस में लाभ आते हैं उसकी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद श्लोक, नाना विधानाम शल्यानाम नाना देश प्रवाधिनाम आहारतुमभ्य उपायो यस्ततः यंत्रम यच्च दर्शने अर्षो भगंदर आदिनाम शस्त्र क्षार अग्नि योजने शेष अंग परीक्षाया तथा वस्त्रादि कर्माणि घटिक अलाभु श्रृंग च जाम्ब वैष्टादिकानि। अर्थात अब हम ये समझते हैं कि ये यंत्र होते क्या हैं, इनका काम क्या है। तो इक्विपमेंट्स, यंत्र यानी इक्विपमेंट्स विच आर यूजफुल टू एक्सट्रैक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज़ कॉजिंग पेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी हमारी फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी में बॉडी पार्ट्स में पेन क्रिएट करती है, हम उसे निकालने के काम में उपयोग लेते हैं। टू लुक इनटू हेमोरॉइड्स, हम लोग जैसे रेक्टल फिस्टुला है उसमें हेमोरॉइड्स को देखने में काम लेते हैं यंत्रों से। टू अप्लाई शार्प इंस्ट्रूमेंट, हम शार्प इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। एल्कलाइज का उपयोग, क्षार का उपयोग करते हैं, क्षार सूत्र आपने सुना होगा। फायर एंड अग्निकर्म, आप सभी ने अग्निकर्म का सियाटिका जैसे रोगों में देखा होगा। टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अदर देन द डिजीज इन थेरेपीज लाइक इनिमा, जैसे इनिमा में हम देखते हैं कि जो पार्ट डिजीज्ड है पर उसके अलावा जो पार्ट डिजीज नहीं है तो उनको कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। एंड द पॉट घटिका, ग्राउंड हॉर्न अलाबू, जम्बोस्था, सिलेंड्रिकल स्मूथ स्टोन और ऑल आर नोन एज यंत्राज। मतलब जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा जो फॉरेन बॉडीज़ निकालने में मदद हो, हेमोरॉइड्स देखने की ज़रूरत हो, शार्प इंस्ट्रूमेंट हो, एल्कलाइज हो, फायर क्षार अग्निकर्म हो, तो हम ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, यंत्र में आते हैं। अब अनेक रूप कार्याणी यंत्राणी विविधान्यत विकल्प्य, मतलब यंत्राज इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स मेनी फंक्शंस एंड मेनी शेप्स। मतलब अनेक प्रकार की शेप्स होते हैं, उनके अनेक प्रकारों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उनकी अलग अलग यंत्र बताए गए हैं। तो हम ये समझते हैं हेंस दे आर टू बी फैब्रिकेटेड एंड टू बी प्रिपेयर्ड विथ इंटेलिजेंस। मतलब हमें ऐसे उसे बनाना है कि जिस चीज़ को हमें निकालना है, जैसे फॉरेन बॉडी को निकालनी है और हमें देखने के उपयोग करना है, तो इन सभी संदर्भ में करते हैं। सबसे पहले है यंत्र डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ। अगर हम यंत्र को एक छोटे से ब्रीफ में समझें तो यथा स्थूलम तु वक्ष्यते तुल्यानि कंक यानी हिरोन, सिंह यानी लायन, रक्षक यानी बियर, काक यानी क्रो और एन अदर, मतलब इन सारी के मुख के सदृश, चाहे वो कंक हो, सिंह हो, रक्षक हो, काक हो, इन सारे जानवरों और पक्षियों के सदृश यंत्र को बनाया गया है। एंड शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इन्हीं के अनुसार उनके नाम भी दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला यंत्र देखते हैं। सबसे पहला है स्वास्तिक यंत्र। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट। इसकी श्लोक, मतलब यंत्रों के श्लोक अगर आपको ध्यान रहे तो आप प्रैक्टिस करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम पर्पस के लिए छोड़ सकते हैं, बट फॉर पीजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुश्रुत संहिता में आता है। फिर स्वास्तिक यंत्राज शुड बी जनरली, कैसे होने चाहिए स्वास्तिक यंत्र, 18 अंगुल प्रमाण है यानी फिंगर्स ब्रेथ इन लेंथ, यानी 18 अंगुल लेंथ में है। एंड दे आर मेड चीफली फ्रॉम आयरन, किससे बनते हैं, आयरन से। दे आर शेप्ड लाइक मशोरा दाल cotyledons of the lentils and its edges held by the river bolt at their neck, उनके नेक पे रिवर बोल्ट जैसा होगा, और slightly bent like an अनुष्का। तो उनकी जो अनुष्का मीन्स गॉड ऑफ एलिफेंट एज इट्स हैंडल, मतलब ऐसे अनुष टाइप का रहेगा। फिर यूज दीज एज यूजफुल टू पुल आउट फॉरेन बॉडीज़ एंड स्टक इन टू द बोन। मतलब जैसे हमें वो फॉरेन बॉडीज़ निकालनी है तो स्वास्तिका यंत्र इस तरह उपयोग करता है कि वो स्टक हार्ड करके उसको निकाल भी सकता है और अगर कहीं इंसर्ट करना है तो कर भी सकते हैं। फिर आता है संदर्शन यंत्र। संदर्शन यंत्र क्या हो करता है, संदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फॉरसेप्स। फॉरसेप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इनके जो फॉरसेप्स होंगे 2 तरह के होंगे, एक वन विथ कैच एट इट्स टिप
एक मतलब जो हम पकड़ सकते हैं विथ हैंडल वाला होगा, और एक विदाउट हैंडल। तो विथ हैंडल की प्रॉपर्टीज़ होती है कि द वन विथ कैच इज़ 16 अंगुल लेंथ, तो हमें ये याद होना चाहिए, वो 16 अंगुल प्रमाण होता है उसका, 16 अंगुल की लेंथ का होता है। एंड यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग फॉरेन बॉडीज़, का काम क्या है, एक्सट्रैक्ट फॉरेन बॉडीज़ को निकालना है, इन जैसे वो स्किन में हो, वेन्स में हो, टेंडन्स में हो, मसल्स में हो। और जो विदाउट हैंडल होगा वो 6 अंगुल के लेंथ में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और यूज़फुल फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्मॉल फॉरेन बॉडीज़, तो हम लोग विथ हैंडल वाले को लार्ज बॉडीज़ में और ये स्मॉल बॉडीज़ और आई लैशेज़ में। फिर आता है मुचुंदी यंत्र, फॉर्सेप्स विथ टीथ। मुचुंडी यंत्र का उपयोग हम लोग हैज़ अ, मतलब मुचुंडी यंत्र कैसा होगा, एज अ स्मॉल टीथ होगा, स्ट्रेट विथ टूक कैचेज एंड होक्स एट इट्स रूट, उसके रूट पे होक्स टाइप का होगा। यूजफुल फॉर, किस काम में आता है, पुलिंग आउट ऑफ द फ्लैशी पार्ट ऑफ द डीप वाउंड, जैसे आपको ज़्यादा घाव लगता है डीप वाउंड में, हम लोग इसको कोई पार्ट निकालना रहता है अगर उससे, तो हम लोग ये मुचुंडी का उपयोग करते हैं। और रेमिनेंट ऑफ द फ्लैश, जो रेमिनेंट होगा, जो फ्लैश का रेमिनेंट होगा, उसको हम लोग फिर उसको निकाल देंगे, विच आर हैज़ टू बी कट। और पेट्रीजियम मतलब फ्रॉम द आर्म ऑफ द पेट्रीजियम, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं मुचुंडी यंत्र का। ये मुचुंडी यंत्र श्रेष्ठ, मतलब इसका उपयोग ज़्यादा भी किया जाता है, और ये ज़्यादा इसका हम लोग उपयोग देखते भी हैं हर औषधालय में। फिर आता है तालयंत्र। तालयंत्र इंस्ट्रूमेंट विथ फ्लैट आर्म्स, जिसके आर्म्स फ्लैट होंगे उसको तालयंत्र कहेंगे। आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 12 अंगुल प्रमाण का, रिजेंबलिंग द पैलेट फिन्स ऑफ द फिश इन शेप, मतलब जो पैलेट फिन्स ऑफ द, जो फिश की जो पैलेट फिन होती है उसकी तरह सदृश होता है ये, विथ 1 फ्लैट डिस्क एट इट्स माउथ एंड विथ 2 फ्लैट डिस्क। मतलब क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि सारे जो यंत्र होते हैं वो जानवरों के सदृश, एनिमल या बर्ड्स के सदृश में ही है, तो ये फिश के फिन के सदृश में है। और बोथ आर यूजफुल फॉर रिमूविंग फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द ओरिफिस ऑफ द ईयर, मतलब ईयर से उसकी फॉरेन बॉडीज निकालने के हम लोग काम में लेते हैं तालयंत्र। फिर आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोब जिसको हम कहते हैं। नाड़ी यंत्र का उपयोग, नाड़ी यंत्र होता कैसा है, हॉलो होता है, विथ 1 और मोर ओपनिंग, एक से ज़्यादा ओपनिंग होती है, ये ध्यान रहे तो अच्छी बात है। फिर यूजफुल फॉर लुकिंग इनटू बॉडी पार्ट, मतलब हमको बॉडी पार्ट में देखने का अगर यंत्र उपयोग करते, कौन सा करते हैं, नाड़ी यंत्र। रिकॉग्निशन फॉरेन बॉडीज़, हम इससे देख सकते हैं कि फॉरेन बॉडीज़ है नहीं है हॉलो ऑर्गन में। एंड डिजीज लोकलाइज्ड इन द चैनल्स ऑफ द टिश्यू, और अगर चैनल्स में अगर कोई टिश्यू डैमेज है तो उसे हम देख सकते हैं, या फिर जैसे इन्फेक्शन वगैरह है। फॉर द फैसिलिटेटिंग ट्रीटमेंट उपयोग करते हैं। एंड फॉर द सकिंग, हम इसका सकिंग आउट में भी उपयोग कर सकते हैं। एंड दे आर विथ पेरीमीटर वेरी एज पर द साइज, अब क्योंकि देखिए चैनल्स अलग अलग होंगे तो उनके पेरीमीटर्स ये सारे अलग होंगे। फिर नाड़ी यंत्र फॉर सीइंग इनसाइड, अगर हम लोग थ्रॉट की बात करते हैं, थ्रॉट में नाड़ी यंत्र करते हैं, ये एक पर्टिकुलर थ्रॉट की बात हो रही है, तो इसमें ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट भी है कि इसका 10 अंगुल लेंथ में होता है और अर्ध अंगुल थिकनेस होती है, यानी डायमीटर होगा अर्ध अंगुल, हाफ अंगुल, और जो लेंथ होगी वो 10 अंगुल होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं नाड़ी यंत्र में कि नाड़ी यंत्र कम्स विथ मेनी ओपनिंग्स। नाड़ी यंत्र में मैंने कहा था मोर ओपनिंग हो सकती है, तो 4 या 5 विथ डिफरेंट साइज, क्योंकि अलग अलग साइज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग चैनल्स होते हैं, तो उसमें लेंथ थिकनेस के। फिर द ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट विद द 5 स्लिट्स टू होल्ड द एरो विथ 4 ईयर्स। देखिए क्या कह रहा है, 4 ईयर्स अगर होल्ड, मतलब उसके जो 4 स्प्लिट करके देगा, अदर विथ 3 स्प्लिट्स माउथ टू होल्ड द एरो विद द ईयर ऑफ द एरो, मतलब उसमें 3-4 स्प्लिट्स किए गए होंगे एंड साइज अलग अलग साइज़ के, लेंथ के। फिर आता है अर्श यंत्र, द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द हेमोरॉइड्स इनसाइड द रेक्टम। हमें अर्श आप सभी जानते होंगे कि पाइल्स को कहते हैं, तो हमें रेक्टम के अंदर जो हेमोरॉइड्स को देखना है, उसमें हम लोग कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं, अर्श यंत्र। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप होगा बेसिकली। फिर इट्स सर्कमफ्रेंस, ये ध्यान रखिए 5 अंगुल होता है पुरुषों में और 6 अंगुल होता है महिलाओं में, यानी वुमेन में। और तीसरी पॉइंट है विथ 2 ओरिफिस, इसमें 2 ओरिफिस होगा और दोनों एंड पे। फिर यूज़फुल फॉर सीइंग द पाइल्स, किस काम में यूज़ कर रहे हैं हम लोग पाइल्स देखने काम में यूज़ करते हैं पाइल्स मासेस को। विथ 1 स्प्लिट शैल बी एट इट्स सेंटर, और एक स्लिट कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। 2 और 3 एंगुला इन द लेंथ, कितना होता है, 3 एंगुल का होगा। एंड ऑफ द साइज ऑफ द मिडिल पोर्शन ऑफ द थंब इन द विथ, मतलब मिडिल थंब जो हमारे अंगूठा का होगा ना विथ, वो उसके मिडिल पोर्शन में उतना होता है। और फिर अबाउट हाफ अंगुल अबव द 3 स्लिट्स, 3 शैल बी कांकनक एजेस पे। फिर आता है
साम यंत्र भी कह सकते हैं, साम यंत्र भी। इसका भी उपयोग हम लोग पाइल्स, जो हमने पढ़ा था ना अर्श यंत्र, उसी के जैसा ही होता है। द इंस्ट्रूमेंट नोन एज द साम यंत्र इज सिमिलर टू द अबव, मतलब जो हमने अभी पढ़ा था अर्श यंत्र, बट विदाउट ओरिफिस। उसमें 3 प्रकार के हमने ओरिफिस बताया ना, कैसे कैसे, एक अंगूठा के समान, एक अर्ध अंगुल, एक 3 अंगुल। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें दे आर यूजफुल फॉर स्क्वीजिंग, ये दबाने को, पाइल्स मास को दबाने के काम में इसका उपयोग लेते हैं। तो देखने काम में तो उसका उपयोग कर लिया, और ये कैसा होगा, यूजफुल फॉर द स्क्वीजिंग द पाइल्स मास। फिर आता है 8, द नाड़ी यंत्र टू सी द मेलिगेंट ट्यूमर्स एंड द पाइल्स पॉलिप्स ऑफ द नोज। तो अब जो नाड़ी यंत्र होगा, जो हम लोग उपयोग करते हैं मेलिगेंट ट्यूमर देखने के लिए पाइल्स में, पॉलिप ऑफ नोज में, इट शैल बी विथ 1 ओरिफिस। इस वाले नाड़ी यंत्र कैसा होगा, उसका 1 ओरिफिस होगा और 2 एंगुला इन द लेंथ, मतलब 2 अंगुल का होगा लेंथ में। और अब साइज ऑफ इंडेक्स फिंगर, कौन सी फिंगर होगी, वहाँ पे थन था, याद करिए अर्श में, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स फिंगर। एंड रिजेंबलिंग द इंस्ट्रूमेंट मींट फॉर द रेक्टल फिस्टुला, ये स्पेशली किसके लिए है, रेक्टल फिस्टुला के लिए है। फिर आता है अंगुली तरनाका, अब यानी फिंगर प्रोजेक्टर। अंगुली तरनाका मतलब क्या होता है, इस कैसे बनता है, इज मेड फ्रॉम द आइवरी और द वुड। 4 अंगुल लेंथ में बताया गया है, 2 ओरिफिस होगा ईच एट द एंड, और शेप्ड लाइक निप्पल ऑफ द काउ के निप्पल के समान होगा। एंड सुटेबल टू एक्सटेंड द फिंगर व्हेन इन यूज़, अगर हम लोग चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसके मतलब फिंगर को यूज़ करने में, इसलिए इसका नाम है फिंगर प्रोजेक्टर। फिर आता था इंस्ट्रूमेंट टू लुक इनटू द वजाइना एंड वुंड। अब हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट वजाइना या फिर जो गहरा चोट लगती वुंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा यंत्र है, इट शैल बी हॉलो इन मिडिल, मतलब कैसा होना चाहिए, हॉलो इन मिडिल होना चाहिए, बीच में हॉलो हो, 16 अंगुल की लेंथ हो, 4 फ्लैप्स होने चाहिए, हेल्ड टाइट बाई अ रिंग रिजेंबलिंग द बर्ड ऑफ लोटस, मतलब अगर उसे आप देखोगे तो एक बर्ड जैसा शेप, लोटस जैसा शेप लगेगा, लोटस के बर्ड जैसा। एंड फिक्स्ड विथ अ 4 रॉड। और अब ये हमने 10 यंत्र देखे थे, अब जो बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको यंत्र चैप्टर अच्छे लग रहे होंगे, और इसकी पिक्चर्स भी हम अपलोड करेंगे चैनल पे। बाकी अब जो मोर देन 10 रह रहे हैं या फिर 15 अप्रॉक्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।